मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। चलिए बिना समय बर्बाद करके की एक दिलचस्प कहानी पर चलते हैं। टिको कछुआ जंगल में बातें करता, खाते, सोते, हरदम। लेकिन समस्या सिर्फ उसकी बातें नहीं थीं, बल्कि उसकी बातें थीं। वह अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बातें करता, कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता और कभी-कभी तो झूठ भी बोलता, बस दिलचस्प लगने के लिए। एक दिन उसने जंपी बंदर से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मैंने एक चीते से रेस लगाई थी और जीत गया था? सच में? जंपी ने आंखें फाड़कर पूछा। हाँ, टिको ने सीना फुलाते हुए कहा। मैंने तो एक शेर को भी दहाड़ना सिखाया था। जल्द ही सभी जानवर टिको के कारनामों के बारे में फुसफुसाने लगे, इसलिए नहीं कि उन्हें उस पर विश्वास था, बल्कि इसलिए कि वे कुछ और कहने के लिए बहुत विनम्र थे। लेकिन समझदार उल्लू मीनू उसकी बातों को समझ गई। एक दिन उसने टिको को टहलने के लिए बुलाया। चलो गूंजों वाली नदी पर चलते हैं, उसने कहा। यह जादुई है। टिको दर्शकों को पाकर उत्साहित होकर उसके बगल में टहलता हुआ पूरे रास्ते शेखी बघारता रहा। मैं एक बार चीलों के साथ उड़ा था। ओह, और मैं सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया था। मीनू मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। काफी देर चलने के बाद वे एक झिलमिलाती नदी के पास पहुंचे। पानी बिल्कुल साफ था और हवा शांत रहस्य से जगमगा रही थी। मीनू ने समझाया, यह नदी केवल वही प्रतिध्वनित करती है जो सच है। यह आपकी आवाज को प्रतिबिंबित करती है और आपके दिल को भी। टिको मुस्कुराया। मजेदार लगता है। वह किनारे के पास गया और पुकारा। मैंने एक बार अपने आकार से दुगुना बड़ा पत्थर उठाया था। नदी शांत रही। उसने फिर कोशिश की। मैंने हाथियों को तुरही बजाना सिखाया, फिर भी कोई प्रतिध्वनि नहीं हुई। निराश होकर वह जोर से चिल्लाया। मैंने एक बाघ को सांप से बचाया। नदी कलकल करती रही, लेकिन शांत रही। मीनू ने धीरे से कहा, अब कुछ सच कहने की कोशिश करो। टिको ने शर्मिंदा होकर नीचे देखा। कुछ देर रुकने के बाद वह फुसफुसाया, मुझे कहानियां सुनाना पसंद है, भले ही वे हमेशा सच न हो। और अचानक मुझे कहानियां सुनाना पसंद है, भले ही वे हमेशा सच न हो। नदी में गूंज उठी। चौंक कर टिको ने पलकें झपकाईं। यह काम करता है। मीनू ने सिर हिलाया। सच हमेशा अपनी आवाज ढूंढ ही लेता है, चाहे धीरे से बोला जाए तो भी। टिको नदी के किनारे काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने कहा, मैंने कभी उड़ान नहीं भरी, मैं तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन मुझे अपने जंगल से प्यार है और मुझे दूसरों को मुस्कुराना अच्छा लगता है। नदी ने गर्मजोशी से गूंजते हुए कहा, मुझे दूसरों को मुस्कुराना अच्छा लगता है। उस दिन के बाद से टिको ने बोलना बंद नहीं किया, लेकिन अब वह सच्ची कहानियां सुनाता था। सच्ची कहानियां, मजेदार कहानियां, दिल को छू लेने वाली कहानियां। और जंगल ने सुना, इसलिए नहीं कि कहानियां बड़ी थीं, बल्कि इसलिए कि वे सच्ची थीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब समय आ गया है कि मैं आपसे पूछूं कि आज की कहानी से आपने क्या सीखा। कृपया बॉक्स पर कमेंट करें। अलविदा। कल मैं एक और दिलचस्प कहानी लेकर आऊंगा।